कक्षा 12वीं गणित रैखिक प्रोग्रामन। देखिए रैखिक प्रोग्रामन से 6 अंक का सवाल आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। बस आपको इसके प्रोसेस को याद रखना है, बाकी सभी सवाल एक जैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर दिया है आलेख द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। व्यवरोध दिया है x + y छोटा या बराबर 50, 3x + y छोटा या बराबर 90 और x बड़ा या बराबर 0, y बड़ा या बराबर 0, z बराबर 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर दो समीकरण बनेगा। ये दिया है x + y, ये व्यवरोध, इसको असमीका भी बोलते हैं। पहले याद रखेंगे इसको। सबसे पहले आप लिख लेंगे उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन, तो ये आपका जो किसी में अधिकतम बोलेगा, किसी में न्यूनतम बोलेगा, ये इसका उद्देश्य फलन है। इसी को लिखना है उद्देश्य फलन z बराबर 4x + y। अब यहाँ से इस पे आ जाना है। इसको आप व्यवरोध भी लिख सकते हैं और असमीका भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप कहोगे ये व्यवरोध कि लिखा है x + y छोटा या बराबर 50, इसको लिख देना है व्यवरोध 1। दूसरा दिया है 3x + y छोटा या बराबर 90, इसको लिख देना है ये व्यवरोध 2। क्लियर ना? अब आपको क्या करना है, देखिए इसको समीकरण के रूप में लिखना है। समीकरण कैसे होगा, जब हम बराबर का निशान लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा समीकरण। तो इसको आपको समीकरण बनाना है, एक को भी समीकरण बनाना है और दो को भी समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे व्यवरोध 1 के संगत सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण, तो यहाँ पर इसको अब समीकरण है, इसको बराबर में लिखेंगे x + y बराबर क्या हो गया 50। क्लियर हुआ? एकदम बराबर आ गया, मतलब समीकरण बन गया। और इस प्रकार का रहता है छोटा या बराबर, बड़ा या बराबर, उसको लेस दे या ग्रेटर दे, उसको बोलते हैं व्यवरोध या असमीका। अब यहाँ पर ये हो गया x + y बराबर 50। अब क्या करना है इसमें, इससे आपको एक बार x बराबर 0 रखना है और एक बार y बराबर 0 रखना है। तो इस प्रकार इसका एक टेबल बन जाएगा। जैसे हम यहाँ टेबल यहाँ बनाएंगे, टेबल इस प्रकार आपको टेबल बनाने, इसी से आपको ग्राफ बनेगा। यहाँ पर देखिए x और ये y, यहाँ से देखिए बहुत ही सरल है। अगर आप एक बार x बराबर 0 रख रहे, जैसे x बराबर हमने एक बार 0 रखा, तो 0 + y बराबर 50, मतलब y बराबर क्या आ गया 50। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बार x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आया 50। क्लियर? अब दूसरा क्या करना है, अब y बराबर 50 रखना है। अब एक बार यही इसी चीज में क्या करेंगे, ये x हो गया। अब y के बराबर अगर हम 0 रखेंगे, सॉरी बराबर हो गई ये 50, तो x बराबर क्या होगा 50। यहाँ पर देखिए y के बराबर 0 रखा तो x बराबर भी क्या आया 50। मतलब एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार y बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पर ये इसका टेबल आ गया। तो यहाँ से अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसका मतलब ये है जो सरल रेखा है वह बिंदु, इस प्रकार इसको और लिख सकते हैं सरल रेखा, क्या दिया है x + y बराबर 50 बिंदुओं किससे होकर गुजरना है 0, 50 व 50, 0 से होकर जाता है। क्लियर हुआ? इसमें याद रखेंगे देखिए यहाँ पर जो सरल रेखा है, दो बिंदु प्राप्त हुए, x को पहले लिखना है y को बाद में। यहाँ पर भी x को पहले y को बाद में, दो बिंदुओं को प्राप्त हो गया 0, 50 और 50, 0। अब यहाँ पर आपको इसी असमीकरण में आना है। व्यवरोध या असमीका मतलब एक ही होता है, आप याद रखेंगे। अब लिखेंगे आप असमीका, व्यवरोध भी लिख सकते हैं असमीका x + y छोटा या बराबर 50 में 0, 0 रखने पर, इस प्रकार इसमें क्या रखना है 0, 0 रखना है। तो यहाँ पर x के बदले एक बार 0 रखना है और y के बदले एक बार 0 रखना है। 0 + 0 छोटा या बराबर क्या हो गया 50। देखिए जो दोनों में जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर 0 50 के बराबर है क्या, नहीं, लेकिन 0 50 से छोटा है, इसका मतलब
मतलब ये क्या है, सत्य, दोनों में से एक होना चाहिए, या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। तो शून्य 50 से छोटा है, कहने का मतलब ये क्या है, सत्य है। क्लियर हुआ? लेकिन यहीं पर ऐसे रहता है, बड़ा या बराबर 50। अब शून्य 50 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं। शून्य 50 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना रहता। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सत्य है। तो जब सत्य यहाँ पर अगर आएगा, ध्यान दीजिए, इसका बहुत इसका काम है, अगर सत्य आएगा तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अतः अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा। यह आपको ग्राफ में काम आएगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ये हो गया। अब सेम प्रोसेस लगाना है, यहां से यहां तक जो हमने किया ना, वही प्रोसेस इस व्यवरोध 2 में करना है, सेम। तो यहां पर आप लिखेंगे व्यवरोध 2 के संगत सरल रेखा का समीकरण। देखिए यहां से ये हो गया, आप यहां पर फिर से आना है, यहां पर लिखना है व्यवरोध 2 के संगत सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। तो देखिए व्यवरोध 2 क्या दिया, ये वाला दिया है 3x + y छोटा है बराबर 90। यहाँ पर आपको लिखना है बराबर, लिखना है 3x + y बराबर क्या लिखना है, 90, क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया, समीकरण। अब फिर सेम इसी प्रकार आपको टेबल बनाना है, फिर से इस प्रकार x y, फिर से आप क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। तो देखिए x बराबर एक बार 0 रखेंगे, ये 0 हो गया, प्लस y बराबर 90, 3 शून्य हो जाएगा, प्लस y बराबर 90। यहाँ पर देखिए y बराबर कितना आ गया, 90। x बराबर 0 रखिए तो y बराबर क्या आ गया, 90। अब इसी में y बराबर 0 रखना है, 3x हो गया, y बराबर क्या लिखना पड़ेगा, y बराबर 0 रखेंगे, बराबर क्या हो गया, 90। x का मान निकालेंगे, ये 3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे में, यहाँ पर कितना आएगा, 30, 30 के 90, x बराबर कितना आ गया, 30। तो y बराबर 0 रखे तो x बराबर कितना आया, 30। क्लियर है इतना? ये इसमें भी टेबल निकालेंगे, इसको भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार, सरल रेखा क्या दिया है, 3x + y बराबर 90 बिंदुओं, इससे ऊपर जाए x को पहले लिखना है 0, 90 व कितना है, 30 शून्य से होकर जाता है, क्लियर हुआ इतना? सेम प्रोसेस है। अब क्या करना है आपको, असमीका 2 में आना है, ये वाला असमीका 2, यहां पर लिखना है असमीका 2, ये हो गया आपका, यहां पर 3x + y छोटा या बराबर 90 में 0 0 रखने पर, तो यहाँ पे क्या करना है, x के बदले 0 रखना है और y के बदले 0 रखना है। 3 हो गया, x के बदले 0 और y के बदले 0, यहाँ पर भी क्या होगा, 3 शून्य और 0। तो इसमें भी देखिए 0 90 के बराबर नहीं, क्योंकि 0 क्या है, 90 से छोटा है। सत्य आया है, यहाँ पर सत्य आया। जब भी सत्य आएगा तो आपको लिखना है अतः अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा, और असत्य आएगा तो लिखना है अर्धतल मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। यहाँ पर लिखना है आपको अतः अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके बाद आपका बनेगा ग्राफ। तीसरा आपका दिया है, इसको बोलते हैं ऋणेतर प्रतिबंध। इसको आप लिख सकते हैं ऋणेतर प्रतिबंध। क्या दिया है, x बड़ा या बराबर 0, y बड़ा या बराबर 0 द्वारा निरूपित क्षेत्र xy तल का प्रथम चतुर्थांश होगा। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रथम चतुर्थांश बनेगा। इसे कहने का मतलब है तल का प्रथम चतुर्थांश होगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ बनेगा प्रथम चतुर्थांश में। अब ग्राफ इस टेबल से बनेगा, आप इसको याद रखिए, जो बिंदु है, ये जो टेबल आया है, इसी से आपका ग्राफ बनेगा। ग्राफ के बाद इसका कोडी बिंदु निकालना है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका
समीकरण 3 मान लेंगे, ये है समीकरण आपका, इसको 3 और ये वाला जो दिया है इसको आपको मान लेंगे समीकरण 4। अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है, आपको चतुर्थांश है लिखना। समीकरण 3 और 4 को आपको हल करना पड़ेगा। ये जो समीकरण 3 है, देखिए समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर आप 10वीं में पढ़े होंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अविभाज्य गुणन, उससे आप हल कर सकते हैं। इसको आपको हल करना पड़ेगा क्योंकि इससे आपको प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। तो देखिए इसमें लिखा है x + y = 50, इसमें लिखा है 3x + y = 90। ध्यान से देखिए, दोनों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो अगर इन दोनों को अगर हम घटाते हैं, देखिए यहाँ से इसको विलोपन विधि से आप अगर इसको घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो y कट जाएगा क्योंकि एक जैसे रहता है, या ऊपर के चिन्ह का महत्व नहीं है। यहाँ पर देखिए ये 3 और 1, 3 में से 1 गया, 2x, चूंकि 3 बड़ा है इसलिए माइनस, 90 में से 50 घटाएंगे 40, 90 बड़ा इसलिए माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे 40, 2 इसके नीचे में आएगा, x बराबर हो गया 2 × 4 = 2 x बराबर कितना आ गया आपका 20। क्लियर हुआ? अब इस x के मान को आप चाहे समीकरण 3 में रखें चाहे 4 में रखें। तो मान लीजिए हम x का मान समीकरण 4 में रखते हैं, 3 रखते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर 3 में क्या दिया, x + y = 50, ये दिया है x + y = 50। x का मान कितना आया 20, ये हो गया 20 + y = 50, y का मान निकालेंगे तो 50 हो गया, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, तो y = 50 में 20 के कितना आ गया 30। तो देखिए ये प्रतिच्छेद बिंदु है, इस प्रकार हमको प्रतिच्छेद बिंदु क्या प्राप्त हुआ 20 और 30 प्राप्त हुआ। यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि 3 नंबर ग्राफ में मिलेगा और 3 नंबर इसको लिखने में मिलेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ को आपको पेंसिल में ही बनाना है और उसमें ओवर राइटिंग नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, ध्यान देखिएगा, यहाँ पर दो आपको मिला था टेबल, एक पहला टेबल ये है x + y = 50 था, ये दूसरा टेबल है। तो पहला यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार आपको बनाना है, ग्राफ में आपको बनाना है, जैसे इस प्रकार एक साइड ले लेंगे, जैसे ये हो गया आपका x, यहाँ पर आपको लिखना है मूल बिंदु 0 0, तो o से दर्शाते हैं। जैसे इसमें देखिए अधिकतम y में 90 है और x में क्या है अधिकतम 50, तो 10 20 30 अंतराल आपको समान लेके ध्यान देना है। जैसे ये 10 यहाँ लिखिए 10 20 30 40 50, ये हो गया 60, आप और भी लिख सकते हैं, क्योंकि x में अधिकतम 50 है और y में अधिकतम कितना है 90। यहाँ पर देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये कितना हो गया 90। ध्यान से देखिए, आगे और भी आप बना सकते हैं। इसको आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक बार 10 लिखे, यहाँ पर 0 रहता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 से ही आपको शुरू करना है और इसका अंतराल समान होना चाहिए। जैसे ग्राफ में रहता है एक एक डिब्बे का अंतराल, एक एक डिब्बे का दोनों में लेना है। अब ये x और y हो गया, ये प्रथम चतुर्थांश है, पहला उसमें लिखा था रेडिका प्रतिबंध में, प्रथम चतुर्थांश में ग्राफ बनाना है। अब देखिए पहला क्या बोला है, x का 0 y का 50, देखो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है x का 0 y का 50, तो कहाँ आएगा ये y वाला है, ये y वाला है, तो यहाँ पर आपको बिंदु करना है। दूसरा इसी में देखिए x का 50 है y का 0 है, x का 50 किसमें आएगा ये वाले में आएगा, बस समझ में आया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको स्केल की सहायता से इसको मिलाना है। तो आप स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे, इस प्रकार आप मिला देंगे, ये इस प्रकार इसको आपको मिलाना है स्केल की सहायता से। ये कौन सा सरल रेखा है, पहला वाला है x + y = 50, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, x + y = 50 हो जाएगा, ये x + y = 50 हो गया। दूसरा देखिए क्या दिया टेबल, x का मान 0 y का मान 90। ध्यानपूर्वक देखिए, x का मान 0 है y का मान 90 है, आपको इस y वाले में जाना है, 90 बिंदु करना है। फिर देखिए x का मान 30 है y का मान 0 है, अब आपको x में जाना है, x ये है 30, क्लियर, जिसमें मान दिया है उसी में जाना है।
जैसे इसमें x में नहीं दिया है तो x साइड नहीं जाना है, y नहीं जाना है। इसमें x में 30 दिया है, यहाँ पर लिखना है। अब इस 90 और 30 को आपको स्केल की सहायता से मिलाना है। इस प्रकार क्या करना है, आपको स्केल की सहायता से मिलाना है। आप स्केल की सहायता से ही मिलाएंगे तब सही बनेगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, और ये कौन सा है आपका 3x + y बराबर 90, 3x + y बराबर 90 ये वाला। दूसरा हो गया, यहाँ पर आपको बिंदु प्राप्त होगा। ये बिंदु देखिए हम लोग निकाले थे प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु आपको इस प्रकार आएगा। चूंकि मैं इससे स्केल की सहायता से नहीं बनाया हूँ इसलिए हो गया, नहीं तो ये एकदम सीध में आएगा। इसके सीध में आएगा, देखिए 20 और 30, और हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु निकाले। देखिए x का मान 20 और y का मान 30, यही है। बहुत सारे ग्राफ में आपको पता चल जाएगा, लेकिन कई ठों में पता नहीं चलता है, इसीलिए उसको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका आएगा 20 और 30। आप स्केल की सहायता से बनाएंगे ग्राफ में तो वो एक्यूरेट आएगा 20 और 30, यही हम लोग निकाले हैं। ये हुआ इतना। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया 20 और 30। अब यहाँ से आपको इसको आच्छादित करना है। आपको आच्छादित कैसे करना है उसको देखिए। अर्धतल मैंने बताया था, जब पहला हम लोग अर्धतल निकाले थे इसका तो सत्य आया था, इसमें भी अर्धतल निकाले थे तो क्या आया था, सत्य आया था। ध्यान से देखिए, तो जब इस सत्य आएगा तो अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला कौन सा है, ये वाला, इसको देखिए, ये पहला है अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु ये है, मतलब ये इधर आएगा, ऐसे 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 इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, इसी प्रकार इधर आएगा। क्लियर। दूसरा, इसमें भी देखिए, इसमें भी सत्य है, उसमें भी अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा। तो ये दूसरा वाला है, ये ऐसे इस प्रकार आएगा, ऐसे। यहाँ पर देखिए, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को आच्छादित करेंगी वही वाला भाग क्या होता है, हमारा सुसंगत क्षेत्र होता है। यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा दोनों आच्छादित करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये तो एक ही साइड है। देखिए तो ये सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सुसंगत क्षेत्र कौन होगा, ये वाला होगा। क्लियर हुआ, जो दोनों एक दूसरे को काटेगा, दोनों एक दूसरे, देखिए ये वाला होगा, ये आपका सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया, इसको हम मान लेंगे a, आपका ये a हो जाएगा, यहाँ को मान लेंगे b, और ये क्या हो जाएगा आपका c। यही से आपको कोणीय बिंदु प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका 0 0 है, यहाँ पर ये 0 0, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a क्या होगा, x का मान 30 है और y का मान 0। x का मान 30, y का मान कुछ नहीं, यहाँ पर तो 0, ये तो 20 और 30 हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो 50 है वो y का मान है, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आया। तो 0 50 0 0 30 0 और 20 30, यही क्या है आपका कोणीय बिंदु है। कोणीय बिंदु के निर्देशांक, अब इसी से उद्देश्य फलन निकालेंगे। ये मेन आपका छायांकित क्षेत्र, इसमें आपको ध्यान देना दोनों रेखाएं एक दूसरे को आच्छादित करें। पहला आया ऐसे, ठीक है, दूसरा भी आया ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था, दोनों एक दूसरे को आच्छादित करें। लेकिन ये तो केवल इधर आ रहा है, ये केवल इधर आ रहा है, ये तो इधर नहीं जा रहा ना, ये भी इधर जाता, ये भी इधर जाता, ये क्या होता, सुसंगत क्षेत्र हो जाता, लेकिन वैसा नहीं है। अब इसका कोणीय बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कोणीय बिंदु निकालेंगे इसी का। हमारा कोणीय बिंदु क्या है, हमारे पास कोणीय बिंदु, तो कोणीय बिंदु आपका है ये वाला सुसंगत क्षेत्र है इसका। आप लिख सकते हैं कोणीय बिंदु आपका आ गया O, यहाँ पर आप इस पर लिख सकते हैं O A B C क्या है, सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र है। ये O A B C क्या है, सुसंगत क्षेत्र है। इसमें कोणीय बिंदु आपका क्या आ गया O 0 0 हो गया ये। इसके बाद क्या है A में क्या है 30 और 0, यहाँ पर आपका B आ गया 20 और 30, और उसके बाद आपका C है 0 50। ये काम का चीज है। इसे देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर आपको लिखना है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या है, तो z बराबर 4x + y, सबसे पहले इसी को लिखे थे, अब यहाँ पर आपको इसको लिखना है। देखिए क्या दिया है, O का दिया है 0 0, इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे, देखिए क्या आएगा, ये 4 हो गया 0 + 0, 4 0 0 0, कितना है इसका 0 है। दूसरा लिखेंगे a,
ए में आपको क्या दिया है 30 0। ध्यान दीजिए x का मान 30 रखना है, y का मान 0 इसी में रखना है। यहाँ पर ये हो जाएगा x का मान 30 और y का मान 0। 40 दिया 120 हो जाएगा और शून्य इसमें जोड़ेंगे तो 120 ही आएगा। तीसरा लेंगे b, तो b में क्या दिया है आपका 20 और 30। यहाँ x का मान 20 और y का मान 30 इसी में रखना है। ये हो गया 4, x का मान 20 y का मान 30। 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, 30 कितना होगा 110। चौथा है आपका c 0 50। तो x का मान 0 रखना है, y का मान 50 रखना है। इसमें ये हो गया 4, x का मान 0 और y का मान 50। 50 में 0 और ये 50 हो जाएगा, कितना आएगा आपका 50 आएगा। अब इसमें आपको देखना है सबसे, चूंकि प्रश्न में बोला था अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा और न्यूनतम बोलेगा सबसे कम। तो अधिकतम बोला देखिए मतलब 4 है, 0 है, इसमें 120 है, 110 है, 150 है। तो सबसे ज्यादा कौन है 120, यही क्या है अधिकतम है। अगर न्यूनतम बोला है तो कौन होता 0 होता। तो अधिकतम क्या हो गया 120। ये अधिकतम 120 किस में आया आपका, ये वाले में आया। यहाँ पर देखेंगे ये इस प्रकार देखिए ये आया आपका। यहाँ पर लिखेंगे रैखिक प्रोग्रामन समस्या का, यहाँ पर लिख लीजिए अतः रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल। सुसंगत हल क्या होगा, यहाँ पर ये x का मान है और ये y का मान है। तो x बराबर आपका है 30 और y बराबर क्या है 0 तथा इसमें अधिकतम कितना है, तथा अधिकतम कितना आया z बराबर 120। z बराबर 120 z का मान है मतलब अधिकतम को लिखना है। तो इस प्रकार इसको बनाना है, बहुत ही सरल है। आपको बस इसमें ध्यान देना है जो अर्धतल आता है उसमें सत्य लिखा है कि असत्य लिखा है। तो इस प्रकार इस छायांकित क्षेत्र पे आपको ध्यान देना है। कभी भी सत्य रहेगा तो इधर ही आएगा, असत्य बोलेगा तो इधर जाएगा, ऐसे इस प्रकार मूल बिंदु के विपरीत कोण। देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ किस प्रकार बनाना है, तो ग्राफ में आपको इस प्रकार लेना है। ये इसमें दो भाग रहते हैं, एक डार्क, यहाँ पर इस प्रकार आपको तो देखिए यहाँ से यहाँ पर आपको शून्य लेना है, यहाँ पर ओ। अब देखिए क्या बोला है, एक एक डिब्बा लेंगे जैसे 10 20 30 40 50। चूंकि देखिए इसमें आपको ग्राफ के हिसाब से बनाना है, आप दो डिब्बा भी ले सकते हैं। जब अंतराल पे आपको ध्यान देना है, एक डिब्बा लेना है, दो डिब्बा लेना है। जैसे मान लीजिए अगर आप दो डिब्बा का अंतराल लेते हैं तो यहाँ पर आपको 10 लिखना पड़ेगा, एक डिब्बा का ही लेते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऐसे। सी हो गया आपका 10, अगर एक एक डिब्बा में बनाते हैं 20 30 40 और ये कितना हो गया 50। 10 और ज़्यादा लेंगे कितना हो जाएगा 60। एक एक डिब्बा वैसे इधर भी लेंगे, ये कितना हो गया आपका 10 20 30 40 50, ये हो गया 60। हो गया, यहाँ पर ये 70 80 90, वाई में 90 तक लेना था। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा। अब पहला में क्या बोला है हमारा शून्य, आपको याद रखना है पहला टेबल क्या था 0 से 50। x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आया था 50, तो यहाँ पर बिंदु करना है। दूसरा में y बराबर 0 रखे तो x बराबर क्या आया था 50, तो ऐसे बिंदु करना है और इसको इस प्रकार स्केल की सहायता से ऐसे खींचना है। ये हो गया, ये आपका पहला हो गया।
ये क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 50। दूसरा में आया था, अगर हम x बराबर 0 रखे थे तो y बराबर क्या आया था 90, और y बराबर 0 रखे थे तो x बराबर आया था 30। इस प्रकार इसको रखना है, ये 30 में ही ये हो गया आपका, ये क्या है आपका 3x प्लस वाई बराबर 90। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये मैं जो बताया था, ये जो प्रच्छेद बिंदु प्राप्त है मतलब दोनों एक दूसरे को काट रहा है, तो जो हम हल निकाले थे ना x का मान 20 y का मान 30, तो देखिए ध्यान से, ये देखिए ये 30 के सीध में है और 20 के सीध में, तो ये आ जाता है। फिर भी इसको हल करना है, कई ठों में नहीं आता तो यहाँ से ये हो गया। अब सुसंगत क्षेत्र पे आपको ध्यान देना है, ये हो गया आपका x और ये हो गया y। तो पहला क्या था, दोनों में अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा आया था, सत्य है। तो देखिए पहला वाला हमारा रेखा कौन सा है, ये वाला है, तो ये ऐसे इधर आएगा, ये पहला रेखा है तो ऐसे ऐसे आएगा, क्लियर हुआ। दूसरा को करेंगे तो वो ऐसे आएगा, क्योंकि दोनों सत्य बोला है मतलब मूल बिंदु की ओर आएगा, क्योंकि मूल बिंदु है, तो देखिए ऐसे ऐसे आएगा। तो देखिए जो दोनों एक दूसरे को काटेगा वही सुसंगत क्षेत्र है। ये देखिए ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे क्या कर लिया, काट लिया, यही सुसंगत क्षेत्र हो गया ये वाला। ये नहीं होगा क्योंकि इधर बस आया, इधर तो नहीं आया ना, विपरीत नहीं गया, तो ये वाला नहीं होगा। आपको इसको बस आच्छादित करना है, इसको नहीं करना है। ये मैं समझाने के लिए ऐसे कर दिया हूँ, आपको इसको बस आच्छादित करना है, इसको नहीं करना है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, सुसंगत क्षेत्र हो गया आपका। ये O हो गया, ये 0 0 होता है आपका, यहाँ को A मान लेना है, A तो x का मान 30 है और y का मान क्या हो जाएगा 0। इसको ये B, देखिए इसमें x का मान 20 वैसे भी हम निकाले हैं और y का मान क्या हो गया 30। ये C हो गया, चूंकि x का मान इसमें 0 है और y का मान क्या है 50 है। तो इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पर अंतराल पे आपको ध्यान देना है 10 20 30, शून्य दोबारा नहीं लेना है, 10 20 30 ही लेना है, दोनों को एक जैसे लेना है। तो इस प्रकार आपको बनाएंगे तो इसमें 3 नंबर और उसमें 3 नंबर, 3 3 6 नंबर मिल जाएगा। और यही आपका शीर्ष बिंदु रहता है, कोडी बिंदु O A B C का जो मान है।